प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु नानक जी को पंडित के पास पढ़ने भेजते हैं, और अब आगे अथ साखी पांधे के साथ उपदेशादि। श्री नानक देव जी ने कहा है, पांधा जी, पढ़ना और लिखना सभी बाद में है। पढ़ना तो सार है, अपितु वह जो संसार की पढ़ाई है वह तो दीवे की कालक स्वाही तथा कागज सन का और कलम काने की, इसको लिखने वाला मन है। इसने लिखा तो क्या लिखा, केवल माया जंजाल ही लिखा है। इसी के लिखने से इस जीव को माया जाल पड़ता है और बंधन का हेतु है, और विकार उत्पन्न होते हैं, तथा जो सत्या की लिपि है वह माया के जाल को तथा मोह के जाल को समाप्त करने की स्याही है, तथा उस लिपि के भीतर जो प्रीति भाव है वह एक लेखनी के तुल्य है, तथा निर्मल मति ही पवित्र कागज है। तो महात्माओं से प्रथम समझकर जब भी लिखने को यह जीव उद्यत होता है तो बस यह परमात्मा का नाम ही लिखता है। इस संसार के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं तथा लोक परलोक उज्ज्वल होता है। उस अपार ईश्वर का पार नहीं पाया जाता और उसके गुण अंत से रहित हैं। हे पांधा जी, मुझे तो इस प्रकार का पढ़ना रुचिकर है, और जो विद्या आपको आती है वह विद्या कृपया मुझे न पढ़ाओ। हे पांधा जी, जब आपका जीवात्मा परलोकवासी होगा तब मेरी कही हुई विद्या ही आपके काम आएगी, तथा ईश्वरीय नाम के यश की पताका आपके हाथ में होगी। तब आपको यम यातना का कष्ट व डख नहीं होगा। वह सुनकर पांधा जी हैरान हो गए और कहने लगे, हे बालक, इस प्रकार की बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? अभी तो तू अबोध बालक है। हे नानक, मैं पूछता हूँ कि जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री नानक देव जी ने दूसरी पौड़ी कही, जिये मिलहे वडाया सद खुशिया सद जाओ, तिन मुख टिके निकलहे, जिन मन सचा नाव, करम मिले ता पाए, नाही गली वाव दुआ। दो। श्री नानक देव ने कहा, पांधा जी, जहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा, तहाँ आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियाँ होगी तथा अत्यंत आनंद होगा। बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार सुख प्राप्त होंगे। जिन्होंने मन से ईश्वर स्मरण किया है उनकी परलोक में सद्गति होगी तथा प्रताप का सूर्य चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब उसकी कृपा होती है तभी उसके भजन में परिवर्तित होता है। यह सुनकर पांधा जी हैरान हो गए। पाए ने कहा कि हे नानक, एक पुरुष वह है जो ईश भजन करते हैं, परंतु उनका कहीं कोई नाम नहीं लेता और उनको वस्तु तथा अन्न भी प्राप्त नहीं होता। एक वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं, परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं, सारी आयु मौज ही मनाते हैं। वे ईश्वर से डरते भी नहीं। उनका क्या बनेगा? तब बालक नानक ने तीसरी पढ़ी इस प्रकार कही, एक आवहे एक जाहे, उठ रखिए नाव सलार, एक उपाय मंगते एक ना वडे दरबार, अगई गया जानिए विनु नावे वेकार। 3।
नानक जी ने कहा, पांधा जी एक आते हैं और कहे जाते हैं। एक महाराजा हैं और एक भीख मांगते हैं। जो यहाँ सुख भोगते हैं, ईश्वर स्मरण नहीं करते, उनका परलोक में वह हाल होगा। उन्हों को दंड मिलेगा। जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों को पीस देती है तथा तेली तिली को दंड देता है, जैसे मथनी मथन को दंड देती है, जिस प्रकार धोबी कपड़ा धोता है, पांचा जी उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो परमेश्वर से विमुख हैं और जो वहाँ ईश्वर स्मरण करते हैं परंतु भीख से गुजारा करते हैं। उनको परलोक में बहुत ही बड़ाई और सुख प्राप्त होगा। धर्मराज उनका सत्कार करेगा। यह सुनकर पांधा जी हैरान हो गए और कहा है, नानक तू तो महान भक्तों जैसी वार्ता करता है। अभी तो तुम बालक हो, अभी माता पिता तथा कुटुंब से सुख प्राप्त करो। अभी तो तुमने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोग करना है। अभी अभी तू ऐसी बातें मत कर। यह सुनकर श्री नानक ने नीचे लिखी पौड़ी उच्चारण की, मैं तेरे हरू अगला खप खप हिजय दे, नाव जेना सुल्तान खान हो दे दिठे खे। नानक उठी चलिया सभी कूड़े तुटेने। 4, 6 नानक जी ने कहा कि मुझे इस साहिब का इतना डर है कि मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है तथा शरीर कांप रहा है। मेरा जीव थरथरा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं वह मरने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं, जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनके भय से धरती भयभीत रहा करती थी। यह सब संसार से चल दिए और मर कर मिट्टी में मिल गए। हे पांधा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं? जब हम सब ने शरीर त्याग जाना है और यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए संसार के साथ जो मिथ्या प्रेम है उसे क्या करना है? उस परमात्मा का नाम स्मरण ही उत्तम है जो सबको उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा फिर संहार करने वाला है। उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। यह वाणी के अर्थ सुनाकर नानक देव अपने घर को चल दिए। घर आकर अन्न पाया तथा प्रेम पूर्वक विश्राम किया। प्रातः काल माता जी ने नानक जी को मीठी स्वर से जगाया। नित्य कर्म करके नानक देव उस दिन पाठशाला न जाकर घर में ही कागज कलम दवात लेकर एक चौकी पर बैठे, जिस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर शोभायमान होता है। जब कोई बालक इनका मित्र इन्हें बुलाने के लिए आए तो कहें कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। एक दिन आपके माता पिता ने आपसे पूछा कि तुम आजकल कौन सी पुस्तक पढ़ा करते हैं? जो पढ़ते हो यह हमें भी सुनाओ। उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़ा करता हूँ। श्लोक: ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मा मनुस्मरण, यह प्रयाति त्याजा देहि सयाति परमा गतिम। अर्जुनोवाच: स्थान ऋषिकेश तप प्रकीर्त्या जगत प्रहिषभत्यनुयरत पेतेज, रक्षायस्यासि भीतानि दृशो प्रर्वति सवे नमस्यन्तिच सिद्धसंघाः। सर्वतः पाणिपात तत्सर्वतोख्यो मुखम्, सर्वतः श्रुतिमलो मब्रमावृत्य तिकृति, कवि पुराण मनुष्यासितार मीनोरण्य मनुस्वरेद्यम्। सर्वस्य धाता रक्षित्य रूपमादित्व वर्णतम सह परस्तास, ऊर्ध्व मूल मधः शाख अश्वस्त्य प्राहरव्यय, उदासी वस्य पर्णानि यस्तम वेद से पेद्वेत।
इस प्रकार सत्य श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता का जब नानक देव जी ने सरल और शुद्ध कंठ पाठ सुनाया तब माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता ने कहा, बेटा, यह संस्कृत में होने से हमें इसका ज्ञान नहीं होता, इसका अर्थ बताओ। यह सुनकर नानक देव जी ने इस प्रकार अर्थ कहा। श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों के भीतर ओंकार शब्द है उसे प्रणव भी कहा जाता है। वह जो परम पुरुष है उस ओंकार को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वही वाणी रूप होकर ब्रह्मा रूप होकर प्रवेश करता है। उसी वाणी के बल से संसार की रचना की तथा संसार को वेद का ज्ञान दिया। उसी की भक्ति और भजन पवित्र है। मैं परमेश्वर हूँ, जो मेरा ध्यान करता है वह जब देह का त्याग करेगा तो वह मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। मैं सदैव एक रस हूँ तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ। मैं निश्चित रूप से समस्त संसार का स्वामी हूँ। मेरा स्वरूप तथा मेरा भय सबके सिर पर सवार है। कोटि सूर्य के सदृश मेरा प्रकाश है। यह प्रकाश रात्रि काल में दूसरे भूमि मंडल को प्रकाशित करने चला जाता है। मेरा प्रकाश युगांतर में एक रस रहता है, क्योंकि मेरे प्रकाश को अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वह मेरी कथा तथा मेरा ही कीर्तन अनन्य प्रेम से सदैव करते हैं तथा संसार को सुनाकर पवित्र करते हैं। जो प्रीति से श्रवण करते हैं, मैं उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय से भक्त है तथा मुझे सच्चिदानंद जानकर तथा सभी कामनाएं त्याग कर मेरा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा हर एक दिशा से करता हूँ। हे प्यारे पिताजी, जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार अर्जुन को कहा तब अर्जुन का भ्रम मोह तत्काल दूर हो गया। इस प्रकार श्री नानक देव जी अपने माता पिता को गीता अर्थी के सहित सुनाई तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। पहले तो माया की निवृत्ति हुई थी, परंतु फिर माया ने भ्रम में डाल दिया। दूसरे दिन नानक देव को साथ लेकर श्री कालू जी पांधा जी के पास पाठशाला में गए। प्रतिष्ठा बाद पश्चात पांधा जी ने नानक देव से कहा, बेटा नानक, तुम कल नहीं आए। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।